अस्सलाम वालेकुम। तो देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये वाला जो न्यूमेरिकल है काफ़ी आसान सा है। इसमें हमें क्या निकालना है, एनपीवी निकालना है। सही है। एनपीवी का फॉर्मूला एक ही होता है, विच इज़ सम ऑफ ऑल एन नंबर्स या एन और टी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये होता है कि टाइम। सही है, टी का मतलब टाइम। और इसके बाद हमारे पास जो इस इक्वेट हम जो करेंगे वो किससे करेंगे, आर टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। सही है। और इसको माइनस करेंगे हम किससे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। सही है। अब हमारे पास जो टी होता है उसका नंबर होता है नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स, कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम के अंदर। आई मतलब कि आपका डिस्काउंट रेट क्या है, और इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और टाइम पीरियड ये सारा, और आई भी, ये सबका आपको गिवन होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 1 लाख की है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आ सकता है, 1 लाख में से 40,000 का प्रॉफिट आ सकता है। टाइम कितना लगेगा, 3 साल लगेंगे, और इसमें डिस्काउंट आपका 10% तक शामिल होगा। सही है। 10 डिवाइडेड बाय 100 0.10। अब यहाँ पर देख लो, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, और t इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स को हम पावर में एक एक करके रखेंगे। यानी कि पहले हम 3 साल है ना, तो यानी कि 3 साल को हम डिवाइड कर देंगे 1, 2 एंड 3 के अंदर। सही है। इसको हम क्या रख देंगे, ये t की पावर के अंदर यहाँ पे। सही है। अब देखो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारे पास क्या है, RT। इसको हमने यहाँ पर रख दिया ऊपर, फॉर्मूले में रखेंगे ना, तो 40,000 हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। 1 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, आई हमारे पास डिस्काउंट रेट है, तो ये रख दिया, और इसकी पावर 1 मैंने बताया ना 3 साल है तो 3 बार रखेंगे, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3। सही है। उसके अच्छा, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 40,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10। इसका आंसर आ जाएगा ये 363636। फिर इसको हम पावर 2 के साथ करेंगे तो 33057। अच्छा, इसमें पॉइंट में आएगा आंसर, बट आप सिर्फ स्टार्टिंग की जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है ना, इंटीजर वैल्यूज़ हैं, उनको ले लीजिएगा, पॉइंट वाली को मत लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद एयर 3 को रखेंगे 40,000, ये करके देखना, इसमें पॉइंट में ही आंसर आएंगे सबके ना, आगे पॉइंट की वैल्यूज़ भी होंगी, लेकिन उन पॉइंट्स को मत लेना, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को ले लेना। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है जो हमने y1 y2 y3 निकाला है। सही है। तो y1 y2 y3 को हमने क्या करना है, ऐड करना है सबको, और हमारे पास एक जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर इस आंसर को हमने यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में यहाँ रख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है माइनस के अंदर। सही। अगर हमारा आंसर माइनस में आएगा तो यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में चला गया। अगर हमारा 0 से ऊपर आएगा, यानी कि प्लस पॉजिटिव आएगा आंसर, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी कि इनडिफरेंट, यानी कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यानी कि 2 रुपये की टॉफ़ी आपने 2 रुपये में बेच दी, तो आपके पास ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। सही है। ये सब है।